नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सेनापतीन् पंच सैतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमयक्षताक्षं। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। स तस्य दृष्ट्यर्पण संप्रचोदितः प्रतापवान् कांचन चित्रकार्मुकः समुत्पाताथ सदस्योदीरितो द्विजातिमुख्य अविवेश पावकः। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष स्वर्ण जनित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा यज्ञशाला में भविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। ततो महान बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम रथम समास्थाय ययो सवीर्यवान महाहरि तम प्रति नैरितर्षभः। वह महाप्रतापी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। ततस्तपः संग्रह संजयार्जितं प्रतप्त जाम्बूदन जाल चित्रितं पताकिनं रत्न विभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्वरैः सुयोजितं सुरासुराधृश्यम् असंगचारिणं तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितं स्तूणमष्टासिनीबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशित शक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामतुल्यविक्रमः। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बूनद की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वजदंड रत्नों से विभूषित था और उसके मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। स पूरयन् खं च महीं च साचलां त्वरंगमातंगमहारथस्वनः बलः स्मेतः सहतोरणास्थितं समर्थम् आसीनम् उपागमत्कपिम्। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। स तं समासाद्य हरिं हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितं जातसंभ्रमं समक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा
सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले यक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। सैतस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तं वाहवे प्रचोदयामास शितः शरश्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरतापूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रु पराजयोचितम् अवैक्षताक्षः समुद्रीर्ण मानसं समानपाणिः प्रगृहीत कारमुकः। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्विले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। स हेम निष्कांग दचारु कुंडलः समास सादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवा प्रतिमः समागमः सुरासुराणाम् अपि संभ्रमप्रदः। गले में स्वर्ण के निष्क, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। ररास भूमिर्न तताप भानुमान ववो न वायुः प्रचचाल चाचलः कपे कुमारस्य च वीर्य संयुगं ननाद च द्योरुदध्यश्च चुक्षुभे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी और अक्षय कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। सैतस्य वीरः सुमुखान् पततृणः सुवर्ण पुंखान् सविशानि वोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्ववीच रानथ त्रीं कपिमूर्ध्य ताड़यत। अक्षय कुमार निशाना साधे बाण को धनुष पर चढ़ाने और लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर स्वर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। सहतः शरैर्मूर्धि मूर्ध्नि समं निपातितः शरन् स्रग्धिग्ध विव्रत नेत्रः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुं मालिकः। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततः प्लवंगाधिपं मंत्री सत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकारमुखं जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः। तदनंतर वानर राज के
श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षसराज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। सैमंदराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर्य संवृतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निं मरीचिभिस्तदा। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। ततः से बाणासन शक्र कार्मुकः शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः शरान् मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिम इवाचलोत्तमे। तब जैसे बादल शेष पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ वाणवर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से वाणों की वृष्टि करने लगा। कपिस्ततस्तं रणचंड विक्रमं प्रवृद्ध तेजो बल वीर्य सायकं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद हर्षाद धनतुल्य निस्वनः। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज बल पराक्रम और बाण बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयंकर गर्जना की। स बाल भावाद युधि वीर्यदर्पितः प्रबद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समास सादा प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपम इवावृतं तृणैः। सम्रांगण में बल के घमंड में भरे अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। स तेन बाण है प्रसभम निपातित शकार नादम घननाद निस्वनः समुत्सहेनाशु नभः समारुजन भुजोरुवीक्षेपण घोर दर्शनः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना करने लगे। उस समय दोनों भुजाओं को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिरथ श्रेष्ठतरः किरणच्छरः पयोधरः शैलम् इवाश्म वृष्टिभिः। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। सहताच्चरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयं शचार वीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद् विनिष्पतन् मनोजवः संयति भीम विक्रमः। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर चलते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते। तमात्त बाणासन्माहवोन्मुखं खमास्त्रणन्तं विविध शरोत्तमः अवेक्षताक्षं बहुमान चक्षुषा जगाम चिंताम स च मारुतात्मजः। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो
नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। ततः शरैर्भिन्न भुजान्तरः कपिः कुमार वर्येण महात्मना नदन महाभुजः कर्म विशेष तत्वविद् विचिन्त्यमास रणे पराक्रमम्। इतने ही में महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानरवीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। अबालवत् बाल दिवाकर प्रभः करोत्ययं कर्म महन् महाबलः न चास्य सर्वाहव कर्मशालिनः प्रमापणे में मतिरत्र जायते। यह महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अयं महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चाते सहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुदोदयादयं सनागक्षमुनिभिश्च पूजितः। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रमोत्साह विवृद्ध मानसः समीक्षते मां प्रमुखो अग्रतः स्थितः पराक्रमो यास्य मनांसि कंपयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है, यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। न खल्वयं नाभि भवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यास्य रणे विवर्धिते प्रमापणं ह्यास्य ममाद्य रोचते न वर्धमानो अग्निरूपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे उचित जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रे यस्य वदे तदानीम्। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार करके प्रतीकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। सहतस्य तानष्टवरान् महाहयान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघान वीरः पथि वायुसेविते तल्प्रहारः पवनात्मजः कपिः। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने में कुशल थे, यमलोक पहुंचा दिया। ततस्तले नाभिहतो महारथः स तस्य पिंगाधिप मंत्री निर्जितः स भग्ननीडः परिवृत्तकुबरः पपात भूमो हतवाजिरंबरात्। तदनंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही मारकर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सैतं परित्यज्य महारथो रथं सकारमुकः खड्गधरः खमुत्पतन्
ततो अभियोगादृष्टि रुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम्। उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। कपिस्ततस्तं विचरन्तं वरे परात्रे राजानिल सिद्ध सेविते समेत्य तं मारुतवेगविक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयोर्दृढम्। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ वायु और सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए। सतम समाविध्य सहस्रशः कपि महोरगम गृह्य इवांडजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। फिर तो वे अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान जी ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। सह भग्न बाहु रूक टीपयोधरः क्षरन्न सृंशं निर्मथिता स्थिलोचनः संभिन्न संधिः प्रविकीर्ण बंधनो हतः क्षितो वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आई, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंध शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। महाकपीर भूमि तले निपीड्यतं चकार रक्षो अधिपते महद्भयं महर्षिभिश्चक्रचर्हे समागतेः समेत्य भूतेश्च सयक्ष पन्नगेः सुरेश्च सेन्द्रैर्भृशजात विस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। निहत्य तं वज्रीसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरो अभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।